हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइना आने के बाद आपके जो शुरू के 7 दिन होते हैं वो कैसे गुजरेंगे और उन शुरू के दिनों में आपको कौन कौन से काम करने होते हैं। तो हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, लैंडिंग के बाद आपका सबसे पहला काम होता है यूनिवर्सिटी तक पहुंचना। वो आप इधर सबवे से भी पहुंच सकते हैं या टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। तो ये आपको पहले ही सॉर्ट आउट करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके एयरपोर्ट से कितना दूर है, आपका लैंडिंग टाइम किस वक्त है और उस वक्त सबवे ऑन होगी या नहीं होगी। अगर आपको टैक्सी लेना है तो आपको कितने उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो वर्कआउट होगा आप उससे अपनी फ्लाइट से पहले कर लेंगे। सारा मैप से पाकिस्तान में भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि जब आप लैंड हो जाएं चाइना में तो आपको कंफ्यूजन और डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि अगर आपने ये सारे रास्ते वगैरह और मैप सब कुछ पहले देखा होगा तो रिलेटिवली थिंग्स इजी हो जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो है आपका डॉर्मेट्री अलॉटमेंट या हॉस्टल अलॉटमेंट आपने करवानी होती है। तो वो आप डायरेक्ट ही अपनी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है वहाँ पे आते हैं, और जहाँ पे चाइना में तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में उन्होंने एक सर्विस सेंटर बनाया हुआ होता है फर्स्ट फ्लोर पे ही, जहाँ पे आई 24/7 मोस्ट ऑफ द टाइम होती है एडमिशन के डेज में। तो आप वहाँ पे आके अपना वो स्टूडेंट आईडी या पासपोर्ट या जो भी आपके एडमिशन नोटिस वगैरह हैं वो प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको फौरन आपका रूम अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपने आपके लिए ये सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट की हुई होती हैं। देन उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम आपको करना होगा पहले ही दिन, अगर आप रात को पहुंचे हैं तो अगली सुबह को कर सकते हैं, वो है अपना न्यू सिम कार्ड खरीदना। क्योंकि जब तक आपके पास सिम नहीं है तब तक आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आप इंटरनेट यूज करके रास्तों का पता वगैरह नहीं कर सकते। और मतलब बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन होती है ना कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने करना है सिम खरीदना। वो आपको जो आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम दुकान होती है, वहां से मिल जाएगी। 50 से 100 RMB, सम टाइम 150 RMB आपका लग जाता होता है। तो ये पैसों का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपको कितने रखने चाहिए और क्या हिसाब किताब रखना चाहिए। सिम खरीदने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपने करना होता है पुलिस स्टेशन जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। ये यूजुअली आपके चाइना आने के 24 घंटे के अंदर अंदर होना होती है। तो अगर आप एक दिन आए हैं तो अगले दिन की सुबह चले जाएं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर आए हुए हैं तो बेटर है कि आप शाम में ये करवा लें। ठीक है, तो ये शुरू के 3 काम आपके जब हो जाएंगे तो फिर आप जाएंगे अपने इंटरनेशनल ऑफिस में, वहां पे अपना प्रॉपर चेक इन करने के लिए। क्योंकि पहले दिन आप आए, आप डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम चले जाते हैं अपनी डॉर्मेटरी ही। अगर आपके पास टाइम है और ऑफिस डेज हैं तो फिर बेटर रहेगा कि आप इंटरनेशनल ऑफिस भी पहले दिन ही चक्कर लगा लें। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसपे आपके सारे ये स्टेप बाय स्टेप काम लिखे होंगे जो आपको करने हैं। उनमें से 3 काम आप जो है ना पहले कर चुके हैं। आपने डॉर्मेट्री की अलॉटमेंट भी करवा ली और फोन नंबर परचेज करने के बाद आपने पुलिस रजिस्ट्रेशन जो इनिशियल होती है वो भी करवा ली। तो वो फॉर्म भी आपके लिए एक गाइड का काम करता होता है कि उस पर हर चीज लिखी होती है कि आपने ये काम करवाना है। आगे ऑफिस का नाम लिखा होता है कि आपने इस ऑफिस में इस बिल्डिंग में जाके इस बंदे से ये सिग्नेचर्स वगैरह करवाने हैं। तो वो भी आपको जो है ना एज अ गाइड के तौर पे वो फॉर्म काम करता है। देन उसके बाद आपने जो चौथा इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो होता है अपना बैंक अकाउंट बनवाना। ठीक है, क्योंकि उससे आपका बैंक अकाउंट बनने से पहले, अगर आप पहली दफा चाइना आ रहे हैं तो आप वो कैश में जो पैसे लाए हुए होते हैं वही यूज कर रहे होते हैं। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे चाइना में तकरीबन 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम मिनिमम मैं कहूँ तो 2 घंटे में बन जाता होता है। अगर बैंक में इतना ज्यादा लोग नहीं है, रश नहीं है, तो आपका वो काम जल्दी ही हो जाता होता है। तो अगर आप मतलब दूसरा दिन आपका स्टार्ट हो चुका है या इवन तीसरा दिन भी स्टार्ट हो चुका है, बीच में कोई छुट्टी वगैरह आ गई, तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह ही बैंक में चले जाएं। और बैंक जो उस फॉर्म पे लिखा हुआ होगा, इधर वो बैंक ऑफ चाइना है, आईसीबीसी या जो भी है, आपकी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया होगा आपको कि आपने इस बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है। और वो बैंक जो है ना अकाउंट फ्री में बनता होता है यहाँ पे। उसी दिन ही आपका वो सारा बैंक अकाउंट वगैरह बना के आपको जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, वो भी आपको थमा देंगे। और कभी कभी होता है कुछ बैंक्स के रूल्स होते हैं कि वो आपका 3 दिन लेते हैं अप्रूवल में, और फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट
एक्टिव होता है, कभी कभी वो 7 दिन भी ले जाते हैं, तो वो आपको टाइम बता देंगे। तो जब आपका बैंक अकाउंट बन गया उसके बाद वंस इट इज एक्टिव, तो उस बैंक अकाउंट को आप अपने वीचैट के साथ लिंक कर लेते हैं, और फिर अगर आपने ऑनलाइन पैसे परचेज करने हैं या पाकिस्तान से मंगवाने हैं, या अगर आपने पाकिस्तान में ही परचेज करके रखे हुए थे अपने किसी दोस्त के बैंक अकाउंट में, वीचैट अकाउंट में, तो आप उससे भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन अपने वीचैट पे। और फिर आपकी जो डेली की ज़रूरत होंगी आप वीचैट विशन पे को यूज़ करते हुए वो पूरी कर सकेंगे। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट बन गया, उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट काम रह जाता है, वो होता है आपका मेडिकल चेकअप। अगर तो आपने पाकिस्तान से वो करवाया हुआ है और आपकी रिपोर्ट्स भी हैं, तो यहाँ पे आपका जो चाइनीज़ मेडिकल सेंटर होगा वहाँ से वो रिपोर्ट्स वेरीफाई हो जाएंगी बहुत थोड़े पैसों में। और इनकेस अगर आप पाकिस्तान से नहीं करवा के आए तो आप यहाँ पे भी वो सारा काम करवा सकते। ठीक है, उसके बाद आपकी वो जो मेडिकल की रिपोर्ट्स होंगी वो मैक्सिमम अगर आपने एक दिन करवाया तो अगले दिन वो आपको कहते हैं कि 12 बजे आप आके रिपोर्ट्स ले जाएं, या आपने अगर सुबह सुबह करवाया तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेकंड टाइम रिपोर्ट्स दे देते होते हैं। ठीक है, फिर ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी आपके पास आ गई, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने ये करना है कि जब बैंक अकाउंट बनवा लें उसके बाद बैंक वालों से कहना है कि आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में आपकी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपने उस फॉर्म पे जो रिमेनिंग आइटम्स होनी है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। उन आइटम्स में से दो ये भी होंगी कि आपने अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है और अपने डिपार्टमेंट को या कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये वो सारा फॉर्म वगैरह फिल करके अलॉन्ग साइड ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि आपके पास वो बैंक डिटेल्स हो जाएंगी, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट A to Z ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें लेके आप जाएंगे अपने इंटरनेशनल ऑफिस। इंटरनेशनल ऑफिस वाले आपको फिर देंगे रेजिडेंस परमिट का एक लेटर बना के। वो लेटर आपने लेके जाना होता है आपके जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होगा वहां पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आप अपना पासपोर्ट भी साथ लेके जाते होते हैं, और वो फिर 20 से 25 दिन लगाते होते हैं। अपना पासपोर्ट वो अपने पास रखते हैं और आपको एक स्लिप दे देते होते हैं, और उसके बाद आपका रेजिडेंस परमिट लग जाता होता है। तो ये जो सारे काम होते हैं ये आपने शुरू के 5 से 6 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। और रेजिडेंस परमिट वैसे तो आपके पास 30 दिन होते हैं कि अगर बीच में फॉर एग्जांपल छुट्टियां भी आ गई हैं या आपके पास पैसों का थोड़ा मसला है तो रेजिडेंस परमिट को आप थोड़ा सा 10-15 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसका इतना मसला नहीं होता। बाकी ये जो इसके अलावा जो मैंने काम आपको बताया ये आपको शुरू में ही करने होते हैं। अब 3 बहुत जरूरी बातें। नंबर 1 तो आपको पाकिस्तान से कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आना चाहिए शुरू के 2-4 दिनों में, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली दफा चाइना आ रहे होते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता चाइनीज खानों के बारे में। और ऑब्वियसली जब यहाँ पे कल्चर चेंज होता है तो एक तो यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज है, तो आप जब पहली दफा आएंगे आपको लगेगा यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ ना, लाइक कोई आपको ना इन्वायरमेंट सूट करता है और फूड भी टेस्ट बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो आप कोशिश करें कि कोई निम्को वगैरह कोई इस तरह के छोटे बहुत स्नैक्स वगैरह अपने साथ जरूर रख लें। और इनकेस अगर आपको चाइनीज फूड रास भी आ जाती है पहले दिन तो आपका इतना हसल में आपको टाइम ही नहीं मिलता खाने का। तो अगर आपने कुछ साथ रखा होगा स्नैक वगैरह कुछ थोड़ा बहुत, तो ये होता है कि आप चलते आते जाते या रात को अगर आप लेट रूम में पहुंचे हैं तो कुछ खा लेंगे, आप भूखा नहीं रह सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने साथ कैश में पैसे जरूर लेके आए, क्योंकि शुरू के दिनों में आपका वीचैट एक्टिव नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता, तो आप वीचैट स्कैन करके अपने पैसे पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अपने साथ कैश कुछ ना कुछ जरूर रखें। हाँ, जब आपका बैंक अकाउंट बन जाए तो अब उसके बाद आपने जब बैंक अकाउंट अपना लिंक कर लिया अपने वीचैट के साथ तो फिर आप अपने दोस्तों से मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन परचेज करके ये जो भी हिसाब किताब है वो आप उसी तरह कर लेते हैं। तो ये थे कि आपके शुरू के कुछ दिन कैसे गुजरेंगे जिनके लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है। यहाँ पे थकान आपको ऑब्वियसली काफ़ी होगी। आप लाइक फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल अगर आ रहे हैं तो फ्लाइट की थकान, उसके बाद ये भागम दौड़ काफ़ी सारे कामों की, तो अपने साथ कुछ पैनाडोल वगैरह भी रख लें क्योंकि शुरू के दिनों में आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू गाइस और विशिंग यू गुड लक फॉर ऑल द न्यू कमर्स।
You are most welcome to this beautiful country. Allah Hafiz.